ज्वालामुखियों की खोज करने के लिए आर्टेक्स 2025 मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य रारोटोंगा के आसपास समुद्र तल का विस्तार से नक्शा बनाना है ताकि इन ज्वालामुखियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। आर्टेक्स 2025 मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्र तल पर 1 किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी पेपे की खोज की। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये ज्वालामुखी सक्रिय हैं या नहीं। इसके लिए वैज्ञानिकों को सीधे जाकर चट्टानों के सैंपल लेने होंगे और पूरी तरह से जांच करनी होगी। कुक आइलैंड्स के पास स्थित इन अंडर वाटर ज्वालामुखियों की खोज समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नया मोड़ ला सकती है। इन ज्वालामुखियों के सक्रिय होने से समुद्र के गहरे हिस्से में उथल पुथल मचेगी और वहां पर जीवन की नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये ज्वालामुखी सक्रिय हुए तो इससे एक नया जैविक इकोसिस्टम पैदा हो सकता है, जिसमें समुद्री जीवन के लिए नए स्थान और नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है और साथ ही इससे सुनामी भी आ सकता है और वो ऐसी सुनामी होगी जो अपने आसपास के इलाकों को अपने अंदर समाने की जो क्षमता है वो होगी उसके अंदर। इसके अलावा इन ज्वालामुखियों के अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि समुद्र के नीचे छिपे हुए खजाने जैसे खनिज, ऊर्जा स्रोत और समुद्री जीवन के नए प्रकार मानवता के लिए किस प्रकार के लाभकारी हो सकते हैं। समुद्र तल की गहराई में स्थित इन ज्वालामुखियों का अध्ययन न केवल भूगर्भीय और जैविक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए इस रहस्य के बारे में वैज्ञानिकों को पता तो चल गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितना वैज्ञानिकों को पता चला है रहस्य उसी के अंदर सिमटा हुआ है, बल्कि वैज्ञानिक कुछ लाभ की बात करते हैं इन ज्वालामुखियों से, उन्हें कुछ फायदे की बात नजर आती है, तो साथ ही साथ उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं अगर वो ज्वालामुखी इतने विशाल होकर के फटे कि पूरे समुद्र में कंपन फैल जाए, भूकंप जैसी स्थिति हो और फिर सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो, तो ये हमारी पृथ्वी के लिए और जो समुद्र तल के, खास तौर से जो समुद्र तल के आसपास जो बसे हुए इलाके होंगे, उसके लिए ये बहुत विनाशकारी प्रभाव छोड़ सकता है। तो इसी के बारे में तमाम स्टडी कर रहे वैज्ञानिक और आने वाले दिनों में वो ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या निकट भविष्य में ये जो तमाम ज्वालामुखी, एक जो पूरी श्रृंखला है ज्वालामुखी की, वो सक्रिय होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।